जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 14 तारीख और वार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट सवाई माधोपुर ज़िले में या भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ वो तमाम खबरें। और इन दिनों तो सबसे ज़्यादा खबरें जो चल रही हैं वो सियासी महकमों की ज़्यादा चल रही हैं साहब, क्योंकि अब चुनाव बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जो अपनी ज़मीन है उसकी तलाश है और उसी की खबरें ज़्यादा हैं इन दिनों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपडेट की और दिन भर क्या कुछ घटित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्तर पर, यानी क्या ऐसी खबरें हैं बड़ी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो राज्य स्तर पर आज राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है साहब। 31,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती की वित्त विभाग की फाइल पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहर लगा दी। यानी कुल मिलाकर के अब ये रास्ता साफ हो गया और बहुत जल्दी 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होने वाली है राजस्थान में। तो ये बहुत अच्छी खबर है युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए। इसके अलावा 104 प्रधानाध्यापक के और 1692 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती को भी मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये राज्य स्तर पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी खबर थी और अच्छी खुशी वाली खबर थी युवाओं के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है बहुत इम्पोर्टेंट और वो है गुर्जर आरक्षण से जुड़ी हुई खबर। 17 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत जो मलारना डूंगर से प्रारंभ होने वाली थी वो अब स्थगित कर दी गई है। यानी अब मलारना डूंगर में ना होकर के और अट्टा जहां पहले किया गया था इस मामले को वहां से शुरू होगी। यानी मलारना डूंगर की जगह अब होगी अट्टा पीलूपुरा पर 17 तारीख को। मलारना डूंगर में जो महापंचायत होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। शाम को 5:30 बजे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके ये जानकारी दी थी हिंडौन में कि विचार विमर्श करने के बाद में ये फैसला लिया गया था कि मलारना डूंगर की बजाय ये महापंचायत अब अट्टा पीलूपुरा में होगी। इसके अलावा वहाँ रणनीति बनाई जाएगी और अगर सरकार मांगे नहीं मानती हैं तो फिर इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। और उन्होंने तो साफ लहजे में ये कह दिया है कि जितने भी गुर्जरों के गांव हैं और समाज के लोग हैं वो अपने घर में अभी से आटे की व्यवस्था रखें, क्योंकि ये संघर्ष अब बड़ा भी हो सकता है। तो साफ साफ संकेत दिए हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने और उनके पुत्र विजय बैंसला ने। बढ़ते हैं राज्य की अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्य के लाखों अभिभावकों को 20 अक्टूबर तक के लिए राहत मिल चुकी है फीस का जो मामला है उसको लेकर के। निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा फीस मांगी जा रही है लगातार और इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जबकि हाई कोर्ट ने इस पर अब 20 तारीख तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इसका फैसला कोरोना काल में जो फीस वसूली का मामला है इसके लिए राज्य सरकार को फ्री कर दिया गया है, यानी स्वतंत्र कर दिया गया है कि अब राज्य सरकारों को ये फैसला करना है कि कोरोना काल की फीस की वसूली किस प्रकार करनी है। कुल मिलाकर के अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है, लेकिन 20 अक्टूबर तक तो कहीं ना कहीं राहत है अभिभावकों के लिए। अगली जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट की वो 20 अक्टूबर को होगी और 20 अक्टूबर तक सरकार अपना पक्ष रखेगी। शपथ पत्र पेश करना होगा हाई कोर्ट में, जहां वो इस बात को बताएंगे कि राज्य सरकार फीस को लेकर के क्या प्लान लेकर के आ रही है अभिभावकों के लिए। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ, हमारा संभाग भी है और बहुत बड़ी खबरें वहाँ से आती हैं। तो भरतपुर में से एक दर्दनाक खबर आई कि तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बालिका को कुचल दिया। गाँव पिदावली की ये घटना थी और घटना हुई थी 21 सितंबर को। और बच्ची के जो हाथ हैं और पैर हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान आखिर में डॉक्टरों को मजबूर होकर के उसका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन 21 सितंबर की इस घटना की जो FIR है वो आज दर्ज करवाई गई थी और भरतपुर से ये खबर थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली जिला मुख्यालय से या उसके आसपास से क्या खबरें हैं। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और पुलिस अधीक्षक हैं मृदुल कछावा जी। चलिए तो करौली से खबरें बताते हैं। सपोर्टरा के बूकना का मामला आपको याद ही है अच्छी तरीके से। बाबूलाल वैष्णव जी का जो हत्याकांड है, जला करके मारने का जो उनको किया गया था मामला, उसको लेकर के तो वहाँ से अपडेट ये आई है कि CID CB की टीम ने आज तीसरे दिन भी जगह का मौका मुआयना करा, साक्ष्य वहाँ से जुटाए। इसके अलावा पेट्रोल पंपों से भी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया आज CID की टीम ने और पेट्रोल पंपों के CCTV फुटेज भी खंगाले गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस जांच में तेज़ी आई है और कहीं ना कहीं लगता है कि अब कहानी किसी निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचेगी।
इसी प्रकार अगली जो खबर आई है करौली से वो भी है कि पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने लांगरा थाने के एसएचओ देवेंद्र शर्मा को अब एसएचओ के पद से हटा दिया है। दरअसल उनके बारे में ये शिकायत आई थी कि उन्होंने अवैध बजरी की जब वसूली की, जब्ती की, तो जो बजरी उन्होंने जब्त की थी उसको वो अपने निजी काम में ले रहे थे, व्यक्तिगत काम में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सूचना जब एसपी साहब को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए लांगरा के एसएचओ देवेंद्र शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। तो ये करौली से अगली खबर थी। करौली से ही फिर अगली तीसरी खबर आई है हमारे पास में। सपोटरा विधायक रमेश मीणा की अनुशंसा पर आज करौली क्षेत्र को 3 नई सौगातें मिली हैं सड़कों के रूप में। दरअसल उन्होंने एक लेटर लिखा था उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे उस समय, और गहलोत साहब को भी, कि 3 प्रमुख उनकी मांगें थी और 3 जो सड़कों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे, आज उन 3 सड़कों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और उनकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर के इन 3 सड़कों का निर्माण अब करौली ज़िले में जल्द ही शुरू हो जाएगा। और ये सड़कें, एक तो करणपुर से लेकर के मंडरायल तक की सड़क जो क्षतिग्रस्त रहती थी और टूटी हुई थी, हालत बहुत ख़राब थी उसकी, और महीने में लगभग 3-4 महीने वो सड़क बंद भी रहती थी। दूसरा जो सड़क है वो है मंडरायल से करौली तक। इस सड़क का भी अब निर्माण होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से अब सुधारा जाएगा, इसकी चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा और नालों का निर्माण भी किया जाएगा उसके बगल में। और तीसरी जो सड़क है वो है करणपुर से कैला देवी। यानी 3 सड़कें स्वीकृत करवाई हैं विधायक रमेश मीणा ने अपने क्षेत्र में। करणपुर से मंडरायल, मंडरायल से करौली और करणपुर से कैला देवी। इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और बहुत जल्दी टेंडर होने के बाद में इन सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अच्छा काम, एक अच्छा विकास का काम उस क्षेत्र में अब होने जा रहा है। अब चलते हैं साहब टोंक की तरफ। हालांकि टोंक से हम ज़्यादा आपको खबरें नहीं दिखाते, लेकिन हमारा संसदीय क्षेत्र भी है टोंक और सवाई माधोपुर। तो वहाँ से आज एक ऐसी खबर ज़रूर आई जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया, और वो खबर ये थी कि बीसलपुर बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर के किसान नेता महावीर तोगड़ा के नेतृत्व में आज किसानों ने प्रदर्शन किया। और उनका ये कहना था कि बरसात बहुत कम हुई है और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है किसानों को, इसलिए 15 दिन के अंदर अंदर बीसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ा जाए ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। और यदि 15 दिन के अंदर इन मांगों को नहीं माना गया तो किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं इस काम के लिए मजबूर करेंगे। ये खबर थी टोंक से। तो पांचना का मुद्दा है वो भी अभी चल रहा है साहब। तो सवाई माधोपुर और करौली ज़िले के जो किसान हैं और पांचना के पानी की आस लगा करके बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि विधायक साहब ने तो ज्ञापन देना था, दे दिया, सरकार से अपील करनी थी, कर दी, मगर साहब कहानी बाहर निकल करके कुछ आई नहीं, परिणाम कुछ सामने नज़र आए नहीं कि पांचना का बांध का जो पानी है वो जल्दी से मिल जाएगा लोगों को। क्या लगता है पदम जी? बराबर किसानों को पानी मिलना चाहिए, उनका जो हक है, उनकी ज़मीन भी इसमें नहर में गई है, बराबर उनको पानी मिलना चाहिए। नहीं, मुद्दा तो सब उठा रहे हैं पर इसकी क्रियान्विति होगी कब? और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो सवाई माधोपुर ज़िले के और करौली के किसान हैं और पांचना नहर के मुद्दे से जुड़े हुए हैं कि 28 और 29 तारीख को संभागीय आयुक्त सवाई माधोपुर आ रहे हैं। 28 को वो बौली में रहेंगे और 29 तारीख को सवाई माधोपुर रहेंगे। तो आप जल्द से जल्द उनसे मिलने का प्रयास ज़रूर करें। संभागीय आयुक्त जो है वो अध्यक्ष है इसका, तो वो चाहें तो इस प्रयास को कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि नेताओं के चक्कर में इस मामले में कोई पहल होने वाली है साहब, मुझे तो नहीं लग रहा। तो नेता खाली राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं, अभी तक तो यही हुआ है, टोटल तो अभी तक यही हुआ है कि सिर्फ उन्होंने राजनीति की है और इनफील्ड जो बातें पहुंचानी चाहिए थी, जिन लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए थी, उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाई और इसलिए इसकी कोई क्रियान्विति हो नहीं रही है। तो पांचना संघर्ष समिति है या पांचना से जुड़े हुए जितने भी किसान भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 28 और 29 तारीख को संभागीय आयुक्त माधोपुर आ रहे हैं, उनसे मिलने का प्रयास ज़रूर करें आप, क्योंकि अब जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स के साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उनके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो अपनी संघर्ष समिति बनी है उन लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए और ये हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप करें। तो कोशिश हमारी भी है कि साहब ये जो पांचना का पेचना है ये जल्द से जल्द सुलझ जाए और किसानों को पानी मिले, क्योंकि बहुत पानी है वहाँ पर और उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? नदी में तो बहा दिया जाता है लेकिन नहरों में बिल्कुल पानी को। तो उसके लिए आप प्रयास ज़रूर करें और संघर्ष करें, और जी न्यूज़ पोर्टल की जो टीम है ना वो हमेशा आपके साथ है सर इस संघर्ष में। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर यानी हमारा ज़िला, और हमारे ज़िले से क्या कुछ बड़ी खबरें आज की।
सगे भाइयों में हुई जमकर मारपीट और ये मामला आया खंडार थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव से। दरअसल सोयाबीन की फसल को जब निकाला जा रहा था तो 3 सगे भाइयों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया साहब कि बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें दोनों छोटे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको CSC बेराउंडा खुर्द ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन बाद में उनको जिला मुख्यालय यानी सवाई माधोपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो ये मामला आया था। दूसरी खबर, विशेष न्यायालय पोक्सो ने 8 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डूंगरी निवासी रामबाबू शर्मा की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। ये मामला 5 सितंबर 2020 का है, जब आरोपी ने इस 8 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब माँ बाप को पता चला तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने गिरफ्तारी की और उसके बाद में जब आज जमानत याचिका लगाई गई तो पोक्सो ने विशेष न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिले में अब मिठाई निर्माताओं को होना पड़ेगा सतर्क। दरअसल अब ये नियम निकाल दिया है, हमने बहुत पहले ही ये खबर डाल दी थी अपने पेज पर कि जिस तरह पैकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है, अब खुले में जो मिठाइयाँ बनती है उस पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट वो लिखनी ही पड़ेगी। यानी चाहे खीर मोहन है, चाहे मिठाई है और किसी भी प्रकार की, अगर आप उसे खुले में बेचते हैं तो आपको ग्राहक को ये बताना ही पड़ेगा कि ये मिठाई आपने बनाई कब है और इसको आप कब तक उपयोग में ले सकते हैं। और अब मैं और बता दूं एक बात आपको इम्पोर्टेंट कि त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने भी युद्ध स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया है। यानी खाद्य निरीक्षक अब जगह जगह घूम करके सैंपल भर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, स्पेशली मिलावटी मावे के खिलाफ ये कार्रवाई चलेगी। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो भी हैं या PC जैन साहब हैं, जो भी हैं और भी हैं, मेरे उनसे कहना है चौथ वसूली का धंधा न करके वास्तविक मिठाई बिकवाएं और खाद्य सामग्री बिकवाएं। चौथ वसूली का बहुत ज़्यादा खेल चल रहा है, एक का सैंपल लेंगे 50 जने उनके घरों में पहुंचाते हैं और वो चौथ वसूली का बिल्कुल और लंबे समय से चल रहा है ये साहब। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खाद्य निरीक्षकों के तो बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो एक ही खाद्य निरीक्षक के अंदर 2-2, 3-3 जिले और उपखंड दे रखे हैं। गंगापुर सिटी के हलवाइयों ने काफ़ी लोगों ने शिकायत कर रहे हैं कि या तो चौथ वसूली दे दो, अगर चौथ वसूली देंगे तो सही ढंग का माल कैसे बेच पाएंगे। बिल्कुल वही कमीशन वाला खेल। तो ये जो कमीशन खोरी है और आप जो दिखावे के लिए कर रहे हैं ना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसको ईमानदारी से भी कर लें और गंभीरता के साथ करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे और मिलावट रुक पाएगी। सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ दिनों के लिए कर लिया आपने, है ना, और कहीं ना कहीं पानी के सैंपल भरे जाएं। जो गंगापुर में जो पानी का सप्लाई दिया जा रहा है, पानी के लिए तिराई मच रहा है, हमारा गंदा पानी आ रहा है। उनसे खाद्य विभाग से निवेदन है उसका सैंपल क्यों नहीं भरते हो। बिल्कुल, तो ये बड़े मुद्दे हैं और खाद्य विभाग से, खाद्य निरीक्षक महोदय से सैंपल ही भरना है तो पहले सबसे पहले गंगापुर के पानी का जो टंकियों में सप्लाई हो रहा है उसका भरना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ थोड़ी गंभीरता के साथ इस काम को करें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ सवाई माधोपुर जिले से। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संभागीय आयुक्त तो PC बोरवाल 28 और 29 तारीख को रहेंगे जिले के दौरे पर। 29 को वो कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग लेंगे और उससे पहले 28 तारीख को बौली में मीटिंग लेंगे, तो उनसे मुलाकात की जा सकती है और जो अपने मुद्दे हैं वो उनके सामने रखे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। गंगापुर सिटी में क्या कुछ घटित हुआ साहब। आज त्योहारी सीजन है और भीड़ भाड़ बाज़ारों में बढ़ने लगी है साहब, और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि साहब कोरोना शायद धीरे धीरे अब गायब हो चुका है। चाहे कितने ही पॉजिटिव केस आ जाओ, लोगों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हर विभाग में लगा दिया गया है होर्डिंग्स, नो मास्क नो एंट्री, बट हमने अभी भी बहुत सारे विभागों में जाकर के देखा है कि खुद कर्मचारी ही मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए अब गंगापुर सिटी से जिन्होंने बोर्ड लगवाए हैं वही मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ, कुल मिलाकर के देखने को मिल रहा है साहब, और मास्क का प्रयोग गंभीरता से कोई नहीं कर रहा है, ये सच है। अब बढ़ते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि लोग लगातार अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के और ADM साहब को या SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, ये उनका हक भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन ज्ञापन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है साहब। आप 1 ज्ञापन दे दें, 2 दे दें, 5 दे दें, 10 दे दें, लेकिन उन ज्ञापनों के ऊपर कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 39 के लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है कि वोटर लिस्ट में उनके जो नाम हैं वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं, जो बासिंदे उनके वार्ड के हैं ही नहीं
उनके नाम चढ़ा दिए गए हैं और जो वास्तविक रूप से उनके वार्ड के रहने वाले थे उनके नाम दूसरे वार्ड में चढ़ा दिए गए। इस बात को लेकर के वो लोग अब तक 6 बार ज्ञापन दे चुके हैं, 181 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात है साहब, कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई है। वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी की आप बात कर लें, रास्ता लेने की मांग पिछले 1.5-2 महीने से वो लगातार करते आ रहे हैं बेचारे, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा और आज भी रास्ते की समस्या यथावत बनी हुई है। तो फिर ज्ञापन देने का फ़ायदा क्या हुआ? आप मना कर दीजिए, ज्ञापन मत लीजिए। ज्ञापन देने के बाद में फिर आदमी कम से कम इतना आश्वस्त हो जाता है कि साहब कोई कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय और एडीएम महोदय, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ गंभीरता से शिकायतों को लें, लोगों की समस्याओं को लें और उनका निराकरण ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि निराकरण नहीं होने पर फिर बाद में आप नहीं लोग हताश भी होते हैं, हताश होते हैं, आपके ऊपर से भरोसा उठता है और तीसरी बात यह है फिर लोग आक्रोशित होते हैं, फिर वो गलत कदम उठाते हैं, जन आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे या और कोई रास्ता अपनाएंगे। तो ऐसी नौबत क्यों आने दें साहब? पहले ही उन लोगों की गंभीरता से समस्या को सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। कुछ शिकायतें आ रही हैं हमारे पास में कि साहब खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम जुड़े हुए थे अब उन लोगों के नाम कट गए हैं, ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या थे? इस बारे में मैंने ईओ महोदय सुनीता जी से बात की है, हालांकि वो इस समय छुट्टी पर हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो 18 या 19 तारीख को वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, मेडिकल लीव पर हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि साहब कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसी हैं जो एसडीएम साहब ही बता सकते हैं आपको कि आखिर नाम क्यों हटे। दूसरा सवाल हमारा उनसे ये था प्रवासियों के गेहूं को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आज लास्ट डेट थी और जो पहले अलॉट में गेहूं आया था वो हमने बांट दिया और ये गेहूं उनको मिला है जिनको कोरोना काल में 2500 रुपये की सहायता राशि दी गई थी, उन्हीं लोगों को इस गेहूं का वितरण किया गया है। लेकिन सेकेंड अलॉट भी जल्द से जल्द आने वाला है ताकि आप लोगों को और जो गेहूं है वो मिल जाएगा। फिर भी हम उनकी ड्यूटी पर आते हैं, उनसे और भी इस बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे। टोटोलाई गांव में दबंगों द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी और बड़े अफसोस की बात यह है कि ज्ञापन देने के बावजूद, लगातार शिकायतें करने के बावजूद, तहसीलदार महोदय के द्वारा वहाँ निरीक्षण करने के बावजूद भी उन दबंगों ने अभी तक उस ज़मीन पे से अतिक्रमण नहीं हटाया है और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग अब उस जगह पर सरसों की बुवाई कर रहे हैं। हाँ जी, तहसीलदार महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मौके पर जाकर के देखें और अगर लोग वाकई में इतनी दबंगता कर रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द और कार्रवाई करें साहब, क्योंकि ये मामला गंभीर है। चारागाहों की भूमि हो या मंदिर माफ़ी की भूमि हो, उन पर लोग अगर कब्जा कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों का आक्रोश फूटेगा और इस मामले से कहीं ना कहीं अपराधों को जन्म मिलता है साहब। ज़मीन को लेकर के लगातार जो क्राइम हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो टोटोलाई का ये मामला है और मैं एक बार फिर तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जाकर के वहाँ देखें। सैकड़ों बीघा चारागाह की जो ज़मीन है उस पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, धीरे धीरे उस ज़मीन पर खेती करना शुरू कर दिया है और अब लोग वहाँ सरसों की बुवाई कर रहे हैं। तो ये एक मामला था टोटोलाई से। गंगापुर सिटी में विधायक जी कह रहे हैं अनसुनी खुद के गांव छोटी उदयी में पानी की समस्या को लेकर जनता की नहीं कर रहे जन सुनवाई। हाँ, लगातार ये भी खबरें आ रही है कि साहब उनके तो खुद के ही गांव में पीने के पानी की समस्या है। किसने भेजा ये भेजा धर्मेंद्र काकरवाल ने उदयी से। अनसुनी कर रहे हैं तो आप ही ज़्यादा समझते हैं साहब, अनसुनी कर रहे हैं तो जनता सवाल तो करेगी और करना चाहिए। ये हक है जनता का कि साहब जनता ने आपको चुन करके भेजा है और दिखावे के लिए अगर आप जन सुनवाई कर रहे हैं तो अब तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आप वाकई में दिल से जन सुनवाई कर रहे हैं तो फिर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा गंगापुर सिटी शहर में। आज फिर चोरों ने मुख्य बाजार में एक टेलर की दुकान को निशाना बनाया। बंटी कशीदा केंद्र, वहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। क्यों पदम जी? बिल्कुल 70 से 80 हज़ार रुपये के जो लहंगे हैं कशीदा वाले, एक लहंगा 1500 रुपये का पड़ता है। कम से कम 80 के लहंगे चोरी हो गए और दूसरी बार चोरी हुई। और ये जो चोर हैं टारगेट टेलरों को बना रहे हैं। लगातार चोरियों के 8 टेलरों के लगातार चोरी पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर 8 टेलर चोरी का शिकार हुए हैं
और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस बात को लेकर लोगों ने बाज़ार में आज प्रदर्शन भी किया है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है और उनका ये कहना है जब तक गंगापुर सिटी में इसमें एक व्यक्ति रहेगी, जब तक ये चोरियां होती रहेगी। हमारा निवेदन है कि इसमें एक बार कार्रवाई करे पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, और लोगों को पता है सबको किसकी सह पे ये खेल चलता है। नहीं बिल्कुल, और देखिए अभी तक एक भी चोरी का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। आज जो नए हमारे थाना अधिकारी अनिल मुंड जी, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है 11:15 बजे, और कल उनसे मुलाकात करेंगे। देखते हैं किस विज़न के साथ में वो यहाँ पर अपना काम करेंगे। दिग्विजय सिंह जी को आज जार के द्वारा, राजस्थान की जो हमारी पत्रकार संघ है उसके जिला अध्यक्ष जो हैं भविष्य कुमार जी, उनके द्वारा और हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा उनका विदाई समारोह मनाया गया आज हमारे कार्यालय पर, और उनको विदा किया गया दिग्विजय सिंह जी को। और सर, हमारी ओर से भी अब नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये एक था, और कहीं ना कहीं अब चोरियों पर लगाम लगानी होगी। लोगों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है और एक भी चोरी का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। ये गंदे पानी अब बढ़ते हैं, बिल्कुल ये तो चल रही है पूरे शहर में ही है, हाँ, नगर में नहीं, पूरे गंगापुर जैन नसिया के मंदिर के पास कॉलोनी में सब जगह गंदा पानी आ रहा है। खुले कुएं में गिरने से लगातार हादसे हो रहे हैं। दरअसल वो कुआं जो है वो ज़मीन के लेवल का है सर, और उसको ढका नहीं गया है। समस्या ये है, और वहाँ लगातार इससे पहले एक बालक भी उसमें गिर चुका है। कल इसमें एक बछड़ा गिर गया था, पदम जी ने बताया। आज सुबह उसको बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निकाल लिया सुरक्षित रूप से बाहर। और ये जो हादसा, लोगों का वहाँ कहना था कि साहब इसको जाल लगाया जाए, इसको ढका जाए, ताकि आगे जो है वो हादसे रुक सकें और ऐसा कोई हादसा ना हो। ठीक है, और अब हमारे साथ है एक व्यक्ति जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा, क्योंकि उनका मामला जो है वो कटिंग करके टुकड़ा क्या, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है, आगामी नगर परिषद के चुनावों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल जवाब भी किए थे, और उनके सवाल जवाब ये थे कि साहब क्या अब हम नाम जुड़वा सकते हैं या कुछ और है। तो मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद में नाम लिखवाने के लिए फॉर्म नंबर 3 मिलेगा एसडीएम ऑफिस के निर्वाचन विभाग से। वहाँ से नाम फॉर्म लेकर के और आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और नगर परिषद भी अब शीघ्र चुनावों को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत करेगी। जिनको अपने नाम जुड़वाने हैं वो नाम लिखवा सकते हैं। तो ये नगर परिषद की जो है कार्रवाई रहेगी अब आगामी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं ताल ठोकने वाले हैं और चुनावी बिगुल बज चुका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि सियासी पारा इन दिनों गर्म है, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या कुछ और नई रणनीतियाँ बनती है चुनावों को लेकर के। अच्छा, चुनावों में इस बार के नगर परिषद के जो चुनाव है पदम जी, उनमें अगर लोकल स्तर पर देखा जाए तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े लेवल पर उभरने वाले हैं? पानी सबसे बड़ा जो उभरेगा वो पानी का और बिजली का और रोडों का, सड़कों का। 3 मुद्दे हैं। पानी का जो गंदा पानी आ रहा है शहर के अंदर वो है, पानी का है जो गंदा पानी जो सप्लाई किया जा रहा है। दूसरा, जगह जगह रोड खुदी पड़ी हुई है उनका। और बिजली का, जो बिजली ने गंगापुर सिटी की जनता की गंदगी और नगर परिषद में भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ी बात बिजली का, जो सबसे ज़्यादा बिल आ रहा लोगों को, जो 2000 का बिल आता था अब 8000 का। पर इसमें तो नगर परिषद कुछ नहीं कर सकती ना, बिल का तो मामला राज्य सरकार के लेवल का है। कमेटी उसमें मुद्दा तो उठाती है। नहीं, चुनावों में लोकल मुद्दे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और सीधी सी बात है सफाई, सड़क, बिजली, पानी, ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। सड़कों का मुद्दा, हाँ, पेच वर्क है, अमृत योजना है, सीवरेज है, ये बड़े मुद्दे हैं। और अब की बार मुद्दे यही उठने वाले हैं नगर परिषद के चुनावों में, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेंगे। खैर, और जिन पार्षदों ने काम किया, लोग उनको दोबारा मौका भी देंगे और उनको सलाम भी करेंगे। बिल्कुल, वो दूसरी तरह से स्वागत करेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये बात है, और आज की यही अपडेट थी। इसके अलावा और क्राइम की रिपोर्ट नहीं थी गंगापुर सिटी और उसके आसपास से। सब कुछ ठीक ठाक है। त्योहारों की रंगत अब नज़र आने लगी है, लोगों की भीड़ बाजार में बढ़ने लगी है। बाहरी वाहनों का प्रवेश अभी तक बाजार में नहीं रुका है, मैं आपको अच्छे से बता दूं। और प्रशासन बिल्कुल हमारी इन खबरों को देखता है हर रोज़, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉले दिन भर बाजार में खड़े रहते हैं और उनकी वजह से रास्ता जाम होता है। सर, लोगों ने भवन निर्माण की जो सामग्री है वो सड़कों पर डाल करके और सड़कों को अवरुद्ध कर रखा है। आवारा गौवंश है, उसका भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। यातायात पुलिस की अगर बात की जाए तो कर्मचारी है ही नहीं हमारे पास में जो ट्रैफिक हटाए। अजय जी, कुलदीप जी का कुछ कहना है? कुलदीप मीनापारा से कह रहे हैं, भाई साहब पुलिस को बजरी से फुर्सत नहीं मिलती तो चोरी क्या रुकेगी। बिल्कुल साहब, बजरी का मामला तो है ही, और इसमें तो रोज़ाना
बड़े अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं साहब कि लगातार चल भी रही हैं बजरी, और बजरी की ट्रॉलियों से बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं। क्योंकि रात भर तक पुलिस बजरी में मेहनत करती है और कुछ हाँ, वो वसूली कर लगी रहती है, और बाद में सुबह फिर चोरी का पता चलता है चोरी के उनको। बाद में पता सही बात है। तो नफरी भी बढ़ानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस महकमे को सतर्क होना पड़ेगा। और दर्शकों से भी हमारी ये मांग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लेवल तक ये खबरें पहुँचेंगी और इनका असर ज़रूर होगा। अब जिन्होंने कान ही बंद कर रखे हैं, आंखें मूंद रखी हैं, उनका तो क्या इलाज है साहब। उनका तो इलाज फिर जनता ही करती है, और जनता समझदार है, वो अपने आप ऐसे लोगों का इलाज कर भी देती है। तो अतिक्रमण और भारी वाहनों का प्रवेश बड़ा मुद्दा है, और कल से हम इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे और देखते हैं कितनी कार्रवाई पुलिस करती है। कल जहां भी हमको सीमेंट के कोई ट्रॉले, ट्रक या भारी वाहन बाज़ार में नज़र आए, या गंगापुर सिटी के अंदर की जो सीमा है शहर की उसमें नज़र आए, तो बिल्कुल हम उसको लाइव दिखाएंगे। और दर्शकों से भी हमारी अपील है, आप बिल्कुल भेजिए हमारे पास में अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाज़ारों में त्योहारी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कम से कम होमगार्ड्स के जो जवान हैं उनको अब बढ़ाया जाए, क्योंकि अब जेब कटी की खबरें भी ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। गैंग पूरी चल रही है, बिल्कुल अब गैंग सक्रिय होने वाली है, क्योंकि त्यौहार मनाने का हक देखो चोरों को भी है। उनके पास बजट कहाँ से आएगा? धंधा करते क्यों नहीं करा, हाथ पैर चलाओ ना। नहीं, हाथ पैर ही तो चला रहे हैं सर। चोरी में भी हाथ पैर चलता है, दिमाग चलता है। फिर सबसे बड़ी बात, कितनी रिस्क लेते हैं वो लोग। जब जनता के हाथ में लग जाते हैं ना, जैसे कि अभी इस व्यक्ति में, हाँ, तो फिर वसूली भी हो जाती है आगे पीछे की सारी। तो कुल मिला करके ये है, देखिए जोक इज़ द पार्ट, बट सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। बाज़ार में भीड़ बढ़ रही है और त्योहारी सीज़न है, तो पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। आज ज़रूर दिन भर बद्दल छाए रहे, तो कहीं ना कहीं लगा कि शायद बारिश हो सकती है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर इस वक्त बारिश हो जाती है तो किसानों के लिए राहत रहेगी, क्योंकि उन्हें फिर ज़मीन का पड़ाव नहीं करना पड़ेगा और एक पानी की पूर्ति हो जाएगी। चलिए, तो ये बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने के लिए। इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें, और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, हमारे पेज पर जाकर के आप हर खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। ना सिर्फ गंगापुर सिटी की, सवाई माधोपुर की या भरतपुर की, बल्कि राजस्थान की, प्रदेश भर की तमाम ऐसी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं, वो भी आप हमारे पेज पर जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल पेज का विजिट ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो यही बात है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और खबरों को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।